हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बिजनेस ऑफ ग्रोथ। बिजनेस को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे बिजनेस को व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, कारोबार, बिजनेस अलग अलग नाम से जानते हैं और अलग अलग नाम लेते हैं, और ये सब बिजनेस कहलाते हैं। बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैंने 4 पॉइंटों को निर्धारित किया है। वो 4 पॉइंट है: नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 टीम वर्क, नंबर 3 क्वालिटी और नंबर 4 सर्विस। मैंने इन 4 पॉइंटों को कई किताबों से, यूट्यूब से, अपने अनुभव से, और जो बिजनेस कर रहे हैं और जो बिजनेस कर कर चुके हैं उन सभी लोगों के अनुभव को नोट डाउन करके और उनको शॉर्ट टर्म में लाके अपनी इस छोटी सी वीडियो में बनाया है। नंबर 1 कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होती है आपकी पूंजी। हर एक इंसान को जिसका बिजनेस करने का मन हो या उसका फेवरेट बिजनेस हो, तो उसके पास निर्धारित करने के लिए बिजनेस उसकी कैपिटल निर्धारित करेगी। उसके पास हमारा सेकंड पॉइंट है टीम। टीम क्या है? किसी भी बिजनेस की टीम ही उसकी मजबूत कड़ी, एक पिलर की तरह है। जैसे मकान में एक पिलर होता है, वैसे उसकी एक टीम होती है। किसी भी बिजनेस के लिए उसके एम्प्लॉय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो टीम को, वो अपने बिजनेस को संभालता है अपनी टीम के ज़रिए, बिजनेस को बढ़ाता है अपनी टीम के ज़रिए। उसकी टीम बहुत ही मजबूत होना चाहिए। टीम जब भी सिलेक्ट करें, अपने एम्प्लॉय मतलब जब भी सिलेक्ट करें, तो हाईली स्किल होना चाहिए। जिस काम के लिए वो एम्प्लॉय हो, उस काम को वो बखूबी करता हो। नया व्यक्ति लगाएंगे, कुछ महीने में उसको सिखाएंगे, फिर वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारेगा, फिर अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा। और अगर पहले से स्किल या पहले से अनुभवी व्यक्ति है तो उसको ये प्रॉब्लम और ये दिक्कत नहीं जाएगी। और टीम उस बिजनेस को आगे बढ़ाती है, उसके एम्प्लॉय उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं सब अपने अपने कामों के एक्सपर्ट्स होना चाहिए। वो बिजनेस किसी भी स्टेज का हो, किसी भी लेवल का हो, उसकी टीम, उसके एम्प्लॉय उसी लेवल के होना चाहिए जिसको उस पोस्ट पे रखा जाए, वो लेवल। बिजनेस ऑफ ग्रोथ में हमारा तीसरा मुख्य पॉइंट क्वालिटी है। क्वालिटी क्या कहलाती है? क्वालिटी वो है, जो भी बिजनेस है आपका, वो प्रोडक्ट आपको बहुत ही गुड क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें गुड और वेरी गुड क्वालिटी होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स दिखने में अच्छे होते हैं, चलने में अच्छे होते हैं, जो कस्टमर्स उनको यूज़ करेंगे उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती है। वो कस्टमर बार बार आएंगे, उन सर्विस को यूज़ करेंगे और आपको पैसा पे करेंगे। ये होती है क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस में। उसका इम्पोर्टेंट होना ही उस बिजनेस का इम्पोर्टेंट होना है, वही क्वालिटी कहलाती है। क्वालिटी जो होती है वो कई मापदंडों को पूर्ण करती है, तब जाके वो क्वालिटी मेंटेन होती है। क्वालिटी में जो है रेट्स भी क्वालिटी के होना चाहिए, प्रोडक्ट भी क्वालिटी के होना चाहिए। क्वालिटी के होने से आपको कंपटीशन फाइट करने में आसानी होती है। क्वालिटी आपकी रेट की भी होना चाहिए, रेट कम मार्जिन का होना चाहिए, तभी तो वो क्वालिटी है। रेट से अब आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो आपको कंपटीशन करने में बहुत ही आसानी होगी। बिजनेस में, बिजनेस के ग्रोथ में क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बिना क्वालिटी के आपको सरवाइव करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्वालिटी का बहुत ध्यान रखें। क्वालिटी ही बिजनेस के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा चौथा पॉइंट है सर्विसेज। बिजनेस ऑफ ग्रोथ के लिए मैंने चौथे पॉइंट में सर्विसेज को रखा हुआ है। सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस ऑफ ग्रोथ के लिए। सर्विसेज कैसी होना चाहिए? सर्विसेज का मतलब होता है आपका जो भी बिजनेस है उसकी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। वीक में 1 डे हॉलीडे होना चाहिए, ताकि आप अगले हफ्ते में आके या आपके एम्प्लॉय अगले हफ्ते में आके
उसको काम को अपने बहुत अच्छे से करें। आप भी खुद बहुत अच्छे से करें। काम जो होता है वो हार्ड वर्क नहीं होता है आज के समय में, पहले होता होगा। अब जो है स्मार्ट वर्क की दुनिया है। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे किया जाए, यही तो सर्विसेज है। आपको अपनी टीम को सिखाना है कि हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आपको खुद ये स्किल सीखना है। आपकी सर्विसेज में भी यही होना चाहिए। आजकल तो प्लग एंड प्ले का ज़माना है। मार्केट में अपडेट्स हैं, उस अपडेट्स का खास ख्याल रखना है। मतलब जैसा आप बोलें या जैसे आपकी सर्विसेज बोलती है वो सर्विस वैसी ही निकले। बोलें कुछ होए कुछ, ऐसा नहीं होता आज के समय में। लोगों का बिलीव जमाना सालों लग जाते हैं और बिलीव टूट जाना चंद सेकंड का काम है। आपकी सर्विस बेस्ट होगी, आपका मैनेजमेंट बेस्ट होगा, तो आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। बिजनेस ऑफ ग्रो में एक पॉइंट और भी है जो मैंने उसमें जोड़ा नहीं है, लेकिन आपने मेरी वीडियो इतनी लंबी देखी है इसलिए मैं जोड़ना चाहता हूँ। बिजनेस किसी भी नेचर का रहता है। मतलब बिजनेस जो है वो किसी का मासिक होता है, एक माह वाला। किसी का बिजनेस सीजनेबल होता है, गर्मी का सीज़न आया तो गर्मी वाले बिजनेस है, आइसक्रीम के हैं या एसी का है या जो भी हो, वो गर्मी के बिजनेस हैं। बारिश के छाते के हैं, बरसाती के हैं, बारिश के सीज़न का बारिश का सीज़न, ऐसे जितने मौसम आते हैं या जो वक्त आता है, हर एक टाइमिंग का, हर एक मंथ का, हर एक अलग बिजनेस होता है। किसी का वार्षिक होता है, ईयरली। मतलब बिजनेस आपका किसी भी नेचर का हो, मंथली, सीजनेबल या ईयरली, आपको उसमें भरपूर और बेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। नहीं आता है तो उसको सीखिए, और नहीं सीख पाते हैं तो धीरे धीरे आपको आएगा। आप अपने बिजनेस को करेंगे, ग्रो करने के लिए मेहनत करेंगे और हर एक पॉइंट पे ध्यानपूर्वक ध्यान रखेंगे शुरुआत में, तो आप ग्रो करेंगे। इस बिजनेस और ग्रोथ में जो सर्विस में मैंने मैनेजमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में रखा है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है कि आपका एक महीना पूरा हो गया या जो भी टाइमिंग है आपकी, जो मैंने अभी बताई है पहले, उस टाइमिंग के हिसाब से आपको अपना स्टॉक्स, किससे कितनी पेमेंट लेनी है, लड़कों की कितनी पेमेंट बची है, ऑफिस रेंट पे है या खुद का है, मकान टैक्स पे है, बिजली का बिल है, बिल ड्यू कितने हैं, माल किससे वापस लेना है, रिप्लेसमेंट में क्या है, स्टॉक में क्या है, नया माल क्या मंगाना है। सारी चीज़ें आपके माइंड में हो, ज़्यादा हो तो उसको नोट डाउन कर लें, लिखित रूप में कर लें। लिखने से क्या होता है, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबरों को, 20 नंबरों को, या जितनी कैपेसिटी, एक लिमिट होगी उसकी, उतने नंबर याद कर सकता है। लेकिन लिखने पे आप 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी, 100, 1000, जितनी आप लिखोगे वो सब रिटर्न में हो जाएगा। जब मर्जी हो जब देख लो। रिटर्न का हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लिख लें। सारी चीज़ें आपको अंत में पता होना चाहिए। लिखित रूप से आपको चीज़ें पता चलेगी, और बिजनेस में जब एंड आपका टाइमिंग आए, या मंथ का, सीज़न का या ईयरली का, उसमें आप अपने स्टॉक्स को चेक करें, अपने बिजनेस ऑफ ग्रोथ को चेक करें, उसको लिखें, टोटल लगाएं, समराइज्ड करें। आपको इस महीने प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, वो चीज़ जब आपको पता चलेगा, तो जब आपका नेक्स्ट मंथ आएगा या नेक्स्ट जो भी आपका बिजनेस का नेचर हो, उसका जो भी नेक्स्ट ईयर या सीज़न आएगा, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आपको वो पूरा एक चार्ट के रूप में समझ में आएगा। इसमें जो नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, मुझे इन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। सर्विसेज में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने कुछ इन्हीं पॉइंटों को रखा हुआ है, और कंक्लूज़न में भी इसी को मैंने बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।